टीसीएस एक ऐसी कंपनी जिसको आईटी सेक्टर का पिलर माना जाता है। जब वहां 12,000 लोग एक साथ निकाले जाते हैं तो ये सिर्फ एक कंपनी का इशू नहीं रहता, ये एक सिग्नल बन जाता है एक आने वाली सुनामी का, और उस सुनामी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या एआई आपका जॉब ले जाएगा? क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आदमी से ज्यादा मशीन वैल्यूएबल होगी? रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक टीसीएस, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, ने लगभग 10 से 12,000 लोगों को पिंक स्लिप दे दिया। और रीजन एआई ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन। ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं, ये एक ट्रेंड है, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन जहां कोडिंग, टेस्टिंग, बैकएंड ऑपरेशंस जैसे रोल को एआई टूल से रिप्लेस किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, पर ये तो आईटी सेक्टर की बात है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? रुकिए, फर्क पड़ता है, और काफी ज्यादा, क्योंकि एआई किसी एक इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। ये हर सेक्टर में साइलेंटली घुस रहा है। मीडिया, एजुकेशन, डिजाइन, इवन हेल्थ केयर। आइए एक छोटी सी लिस्ट देखते हैं उन इंडस्ट्रीज का जिस पे एआई साइलेंटली टेक ओवर कर रहा है। मीडिया एंड जर्नलिज्म। बज़फीड ने 2023 में अपनी कंटेंट टीम का मेजर पोर्शन हटा दिया और एआई जनरेटेड क्विज़ेस और स्टोरीज लॉन्च की। सीनेट, एक पॉपुलर टेक साइट, सीक्रेटली एआई से फाइनेंस आर्टिकल्स लिखवा रहा है बिना पब्लिक को बताए। एआई टूल्स लाइक चैटजीपीटी, जैस्पर, सूडोराइट अब मीडिया हाउसेस में इंटर्न और जूनियर राइटर की जगह ले चुके हैं। फाइनेंस एंड बैंकिंग। जेपी मॉर्गन चेस ने इंडेक्स जीपीटी नाम का एआई बनाया जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिकमेंड करता है। गोल्डमैन सैक्स ने प्रेडिक्शन किया कि 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स ग्लोबली एआई से इम्पैक्ट हो सकती है, especially financial analysts और customer reps. Customer service and retail. Zara and H&M AI based फैशन ट्रेंड प्रेडिक्शन के बेसिस पे अपनी इन्वेंट्री डिजाइन करते हैं। तो अगला सवाल है, क्या एआई इंसान से बेहतर है? नहीं, पर एआई ज्यादा सस्ता, फास्ट और प्रिडिक्टेबल है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए इमोशंस मैटर नहीं करता, प्रॉफिट करता है। अब जब आपको पता चलता है कि जॉब्स जा रही हैं तो एक साइकोलॉजिकल वेव शुरू हो जाती है, फियर, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी। पर एक और रियलिटी है, हर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद नए जॉब्स भी आए हैं। जैसे टाइपराइटर्स गए, कंप्यूटर्स आए, मैनुअल वीविंग गया, ऑटोमेटेड लूम्स आए, पोस्टल क्लर्क्स कम हुए, ईमेल मैनेजर्स बढ़े। एआई भी वही कर रहा है, कुछ जॉब्स ले रहा है, कुछ नया ला रहा है। पर डिफरेंस ये है कि ये रिवॉल्यूशन सबसे फास्ट है, आपके पास अडाप्ट करने के लिए टाइम काफी कम है। टीसीएस के लेऑफ्स पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि कंपनी ने लॉयल्टी नहीं निभाई, पर अगर हम सच देखें, टीसीएस एक बिजनेस है और एआई उनको 40% फास्टर डिलीवरी दे रहा है, तो वो उस रूट पे जाएंगे जहां उनका मार्जिन बढ़ेगा। एक इंटरनल सोर्स ने रिवील किया था कि जूनियर कोडर्स जो बेसिक टेस्टिंग करते थे, उनका काम अब एक एआई टूल 90% एक्यूरेसी के साथ कर रहा है। तो नेचुरली ह्यूमन कॉस्ट तो कट होगा ही। यहाँ एक लाइन याद रखनी चाहिए, कंपनीज आर नॉट फैमिलीज, दे आर मशीन्स बिल्ट फॉर प्रॉफिट्स। हर एम्प्लॉय रिप्लेसेबल है अगर आप नए टूल्स के साथ अपग्रेड नहीं हो रहे हो तो। क्या राइटर्स, डिजाइनर्स, म्यूजिशियंस सेफ है? नॉट रियली। मिड जर्नी जैसे टूल्स डिजाइनर के दिमाग के कॉन्सेप्ट को 30 सेकेंड्स में कैनवस पे डाल देते हैं। एआई म्यूजिक जनरेटर स्पॉटिफाई पे एआई के गाने डाल रहे हैं, और राइटिंग वो तो चैटजीपीटी कर ही रहा है। AI can imitate but not originate, at least not emotionally. Human creativity, intuition और context अभी तक AI को completely नहीं समझ आया। So अगर आप creative हो और tech को सही से use कर पाते हो तो आपकी value AI से भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब सबसे important question, आप क्या करें? AI को अपना दुश्मन ना बनाएं, उसे दोस्त बनाएं। Use AI tools to make yourself faster and smarter. अपस्किल करो, डेटा एनालिसिस, एआई एथिक्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यूएक्स एंड इवन स्टोरी टेलिंग। ये वो स्किल्स हैं जिनका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। जैक ऑफ वन, मास्टर ऑफ सम। स्पेशलिस्ट बनने का जमाना गया, अब जनरलिस्ट और हाइब्रिड स्किल वैल्यूएबल है। पर्सनल ब्रांडिंग एंड थॉट लीडरशिप। मशीन्स इम्पर्सनेट, पर लोग ह्यूमंस को फॉलो करते हैं। अपने आइडियाज को दुनिया के सामने रखो। एआई एक टूल है। टीसीएस के लेऑफ्स ने सिर्फ एक सच दिखाया है कि जो अडाप्ट करेगा वही टिक पाएगा। लेकिन हमेशा याद रखो, मशीन से ज्यादा पावरफुल एक चीज होती है, सोचने वाली इंसानी दिमाग। और सबसे बड़ी आयरनी, एआई भी एक इंसान की ही क्रिएशन है। तो अगर हमने इसे बनाया है तो हम इसे इवॉल्व भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन सिर्फ ये है, क्या हम रेडी हैं इवॉल्व होने के लिए? अगर आपको लगा कि ये वीडियो एक आंख खोलने वाली जर्नी थी तो डिकोडिंग द अनरियल को जरूर सब्सक्राइब करो। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका सेक्टर भी एआई से इम्पैक्टेड है या नहीं, और आप अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं हूं ऋतु, मिलती हूं एक नए एपिसोड में अगले हफ्ते, जहां हम फिर देखेंगे एक और अनरियल ट्रुथ जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि सच कभी सिंपल नहीं होता। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे क्यूरियस।